घर को कंप्लीटली और परफेक्टली मैनेज करने के लिए हम डेली कोई ना कोई आइडिया तलाश करते ही रहते हैं और यह बहुत ही अमेजिंग हो जाता है जब इन आइडियाज़ को फॉलो करके हम अपने काम को ईजिली और इफेक्टली बना पाते हैं। इन सभी कामों को करने के लिए हमें कोई ज़रूरी टिप्स को करके जितना ज़्यादा हम स्मार्टली वर्क करेंगे उतना ज़्यादा ही हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं और उतना ही अपने कामों को मैनेजली परफॉर्म कर पाते हैं। आइए बिना देरी किए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते ही हैं, इवन आपके काम को और घर को नीट एंड ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मसाला दानी या मसाला बॉक्स, यह हमारे घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी में काम आने वाली चीज़ है और आप सभी इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम इसको सिक्योर करने के लिए या डस्ट फ्री बनाने के लिए इसके अंदर टिश्यू पेपर बिछा देते हैं। तो टिश्यू पेपर को हम क्यों ही वेस्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आता है मार्केट में। जब हम इसका क्यों ना दूसरा कोई सॉल्यूशन निकाल लें, हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन बहुत इजीली तरीके से हमको हमारी घर की चीज़ों से ही मिल जाता है अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे तो। जैसे कि ये आटे के कट्टे आते हैं ना, अगर उसका पीस कट करके आप इसके नीचे बिछा देंगे तो आप देख सकते हैं ये आटे का कट्टा प्लास्टिक से बना होता है और इसकी काफ़ी मजबूत प्लास्टिक से होता है। तो आप इसको वाइप भी करेंगे बिना धोए तो भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आप अपने टिश्यू पेपर और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी सेव कर ही रहे हैं। गाइस, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, आप भी कहोगे कि हाँ ये काफ़ी काम की चीज़ है। बिना ही पैसे बर्बाद किए हम अपने काम को इफेक्टली बना पा रहे हैं। घर हमारा है, इसे देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। चाहे वो किचन हो या कोई भी रूम हो, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब क्लीन करना है, कौन सी रिफ़िल करना है या कौन सी हमें सिर्फ वाइप करना है। जैसे ये ऑयल की डिस्पेंसर्स हैं जिनका यूज़ में अपन डेली में करते ही हैं, पर आते जाते या थोड़ी देर में हम इनको टच कर ही लेते हैं नमक के हाथ से या आटे के हाथ से, तो इस पर कहीं ना कहीं निशान आने ही लगते हैं। तो आप इनको ना थोड़ा भी अपने किचन में समय मिले, जैसे चाय बना रहे हो या दूध गर्म कर रहे हो, तो उस समय आप इनको एक बार कपड़े फेर कर क्लीन कर लें, जिससे जो भी इस पर स्टेन लगे होंगे वो निकल जाएंगे। इवन इसके नीचे मैं एक पॉलीथीन बिछा देती हूँ जिससे उसका सरफेस गंदा ना हो और क्लीनिंग करने में मेरे को ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, इसलिए मैंने वो पॉलीथीन भी चेंज कर दी है, थोड़ी सी चिकनी हो गई थी। तो आप ऐसे ही चेक करते रहें और उसको कर लेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा अच्छे से। इवन वाइप कर ही रही थी कि तभी मैंने देखा मेरे दोनों डिस्पेंसर्स भी खाली हो गए हैं। तो मैं इसको बाद के लिए क्यों डालूं, भले ही इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, पर मैं इसको बाद के लिए छोड़ दूंगी तो मेरा टाइम भी उस समय बर्बाद होगा जिस समय में मुझे जल्दबाजी होगी खाना बनाने में। इस समय मैं एकदम फ्री हूँ, अपनी चाय बना रही हूँ, तो उस टाइम को मैं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रही हूँ। तो मैंने अपने ये ऑयल डिस्पेंसर एक एक करके फिल करना शुरू कर दिया है। जैसे ही मेरे फिल हो जाएंगे तो आप देख पाओगे मेरे चाय भी बनके रेडी हो गई और मेरा किचन का वो छोटा सा काम जो दिखने में छोटा था पर हमें जल्दबाजी में जो काफ़ी बड़ा दिखने लगेगा, वो काम भी अभी हो चुका है। अगर आप स्मार्टली अपने काम को करने लगोगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिवाली के समय में घर घर पकवान तो बन ही रहे होंगे, पर पकवान बनाने में जो एफर्ट लगता है वो तो लगता ही है। बाद में ये कढ़ाई को क्लीन करना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। ऑयल के इतने ज़्यादा स्टेन इसके अंदर आ जाते हैं कि बहुत अगर हम कोई स्मार्टली नहीं सोचेंगे या स्मार्टली क्लीन नहीं करेंगे, जो क्लीन नहीं होगा। तो मैं इसको काफ़ी देर से रब कर रही थी तो भी क्लीन नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर लिया और उसको अंदर की तरफ से मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए, तो मैंने सिर्फ पीछे की तरीके से बताया कि पीताम्बरी पाउडर को लेकर थोड़े से बस हल्के हाथों से जब आप रब कर दोगे, आप देखोगे कि कितने ज़्यादा कर्रे या बोल सकते हैं कितने ज़्यादा दिखने वाले स्टेन जो तेल के निकलते नहीं हैं, वो ईजिली पीताम्बरी पाउडर से निकल भी गए थे और मेरी कढ़ाई एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गई थी। तो
जब भी आप पकवान बना रहे हो और कढ़ाई को साफ करने के लिए टेंशन ले रहे हो, तो आइए अब से अपनी टेंशन ख़त्म करते हैं। बस एक बार आप ये ट्राई ज़रूर करना, फिर आप बोलोगे कि हाँ, क्या आइडिया है। आप देख ही पा रहे होंगे पहले का और आप अब का कढ़ाई में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुकी है। सभी सब्जियों के में बीच में बचा हुआ ये एक नींबू पता नहीं क्या वरदान लेके आता है कि जो फ्रिज के गेट में पड़ा पड़ा ही टाइट होने लगता है, तो उसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नींबू इतने महंगे आते हैं कि उनको फेंकना भी हमारे लिए दिल दुखने के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इसका स्मार्टली तरीके से यूज़ करें। माइक्रोवेव में इसको 10 सेकंड के लिए जब आप चला लोगे, फिर आप देखोगे कि नींबू पहले की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसके अंदर प्रॉपर उस तरीके से रस निकलेगा जैसा कि आप फ्रेश नींबू यूज़ करते हैं। तो एक बार ट्राई करें कि एक बार माइक्रोवेव में लगा कर देखें, रस प्रॉपर पहले की तरह इसके अंदर होने लगेगा। हर चीज़ को, हर बात को नोट डाउन करना मेरी तो जैसे एक आदत बन गई है, और मैं कहूँगी ये बुरी नहीं, एकदम अच्छी आदत है जो मेरे काफ़ी सारे काम को काफ़ी ईज़िली बना देती है। जैसे कि मेरे फ्रिज में काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो बच जाती हैं थोड़ी थोड़ी, लाइक पालक है, मेथी है या धनिया है, जिसका मैं भूल जाती हूँ कि दूसरे दिन मुझे इसका इस्तेमाल भी करना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक डायरी में या जो कह सकते हैं कुछ पेजेस में जो मैं सामने ही स्टिक करके रखती हूँ, उसके अंदर मैं हमेशा नोट डाउन करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना होता है वो बचा हुआ पालक, पर मैं बना लेती हूँ दाल। तो इसलिए उस पालक को जब मैं नोट डाउन करके लिखती हूँ कि मुझे ये पालक बनाना है, तो मेरा वो पैसा कहीं ना कहीं सेव होता है और फ्रिज में पड़ा पड़ा पालक भी खराब होने से बच जाता है। अगर आप भी मेरी तरह भूल जाते हैं और आपकी सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो आप सामने ही उसको लिख कर रख लें और आपका वो काम काफ़ी ईजिली हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आप अपना पैसा भी सेव कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप अपना समय भी बचा पाओगे। कि जो समय हम अपना ये सोचने में निकाल देते हैं कि कल क्या बनाना है या आज क्या बनाना है, तो वो समय भी आपका बच जाएगा। हम सभी अपने किचन के टैप को बार बार यूज़ करते रहते हैं, चाहे वो बर्तन धोने के लिए हो, चाहे वो हाथ धोने के लिए किया गया हो। बार बार इस टैप को ओपन करने से कभी कभी इसके फिल्टर का पानी ना रुकने लगता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप इसको सिंपल ऊपर से खोल लीजिए और इसमें थोड़ा सा डिश लिक्विड और ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लेंगे और वापस से इसके अंदर फिक्स कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया है और आपका जो फ़िल्टर है वो पूरी तरीके से वर्क करने लगा है। मैं ये फ़िल्टर हमेशा समय समय पर क्लीन करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ मुझे याद आया कि क्यों ना आप सभी के साथ मैं शेयर करूँ, तो जिससे आपका पैसा बच जाएगा और आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे। प्याज और लहसुन को सेपरेटली अलग रखने के लिए आपको अलग अलग बास्केट का यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्याज की बास्केट के अंदर ही एक छोटा सा डब्बा या बास्केट यूज़ कर कर आप अपने लहसुन को सेपरेट करके रख सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा स्पेस सेव हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।